सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हरे राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्याम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, सीताराम जय सीताराम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री प्रभु कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपावत्सल करुणावत्सल ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से नव संमत के अंतर्गत भगवत भागवत चर्चा करने के लिए हम और आप सब एकत्रित हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, प्रभु की विशेष कृपा का परिचायक है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देव यह मार्ग सोई। कृपा तो प्रभु ने कर दी, हमको ये आकृति दे दी। कल बताया था आकृति भगवान ने प्रदान कर दी। कबहु करि करुणा नर देही, और आकृति भी आने के बाद उसमें प्रकृति का और संचार हो जाए। ये भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, ये इसीलिए है कि हमारे अंदर प्रकृति का संचार हो जाए, हमारे अंदर स्वभाव बदल जाए। प्रभु का स्वभाव सुन सुन करके हमारा भी स्वभाव बदल जाए। प्रभु की चर्चा, उनके गुणगन, उनके गुणग्राम सुन करके हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। इसीलिए ये कथा सत्संग है, और ये खुराक केवल सत्संग में मिलती है। कृपा हो गई, मानव जीवन मिल गया। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देव यह मार्ग सोई। उसका इस मार्ग पर पैर पड़ता है जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए, दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो आइए अपने प्रसंग पर चलते हैं। और कल श्री प्रभु कृपा से निवेदन किया
इस सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया, उसके विषय में 8 श्लोक सुनाए गए जो इसके अंदर हैं। और सुंदर कांड के अंतर्गत आने वाले 3 श्लोकों की भी व्याख्या की गई। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निरमान शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। पहला श्लोक, इसकी भी व्याख्या हो चुकी है, अब दोबारा समय इतना है भी नहीं और व्याख्या करने का। और नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, दूसरा श्लोक है कि मेरे हृदय के अंदर कोई भी स्पृहा नहीं है, कोई भी कामना नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय। गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी के सन्मुख होकर के ये बात कह रहे हैं, प्रभु मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, अस्मदीय मेरे हृदय में कोई भी स्पृहा नहीं है। भगवान बोले आप स्पृहा नहीं है, आपको क्या पता स्पृहा नहीं है। कोई स्पृहा हो, कोई इच्छा हो, वहां एक इच्छा तो है, क्या? प्रभु के चरणार बिंद की प्राप्ति हो जाए। मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लौ लागी, वो इच्छा तो मेरे अंदर है। बोले बाकी, बोले मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि सारी झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, झाड़ पहुंच करके सारी इच्छाओं को अपने अंतःकरण से निकाल दिया। तो भगवान बोले झूठ तो नहीं बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। बोले नहीं, सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्यम वदामि भवच भवान अखिलांतरात्मा। प्रभु आपसे क्या छुपा है, आप तो अखिल प्राणियों की अंतरात्मा हो, आत्मा की भी आत्मा हो, तो आपसे क्या छुपा है? आपसे तो कोई चीज छुपी नहीं है। बोले सत्य बोल रहे हो, इसका कोई गवाह? बोले गवाह है, बहुत बढ़िया गवाह दूंगा। बोले गवाह भी दूंगा। बोले कौन? बोले भगवान। भगवान आप ही मेरे गवाह हो। मैंने कहा मुझे गवाह क्यों बना रहे हो? बोले जो इच्छा और जो वासना, जो स्पृहा जो भीतर पैदा होती है, वहीं आप डेरा डाले पड़े हो, वहीं आपका डेरा है। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो जो स्पृहा होगी प्रभु, वहां कुछ खुदबुद दिखाई दे आपको, कुछ हलचल दिखाई दे, तो आप तो पहचान लेंगे, क्योंकि आप तो वहीं निवास कर रहे हैं। इसलिए आपको गवाह बना रहा हूं मैं। सत्यम वदामि च भवान, भवान माने आप ही मेरे गवाह हो, क्योंकि आप अखिल अंतरात्मा, सब प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करते हो। तो भगवान ने कहा, कल इसकी व्याख्या वैसे खूब विस्तार से हो गई है। भगवान ने कहा जैसे कोई नदी के किनारे बैठा मैला कुचैला पल्ला बिछा करके और वो बैठा रहता है, वो भी राम राम जपता है। किस लिए? राम राम जय राजा राम, दे दे राम और दिला दे राम। बस इस बात को, इसका मतलब उसकी इच्छा ये है कि मुझे कोई 2 चुटकी दे जाए या 2, 4, 10 रुपए दे जाए। एक व्यक्ति कह रहे थे 2, 4 रुपए लेने वाले ये तो कुछ छोटे भिखमंगे हैं, कोठियों में, बंगलाओं में, फ्लैटों में जो रहने वाले हैं,
वो तो लाख हैं तो करोड़ मांगते हैं, करोड़ हैं तो अरब मांगते हैं। महाराज उनका तो वो तो और ज्यादा बड़े भिखमंगे हैं। बोले क्यों? बोले कोई पुरस्चरण करा रहा है, कोई अनुष्ठान करा रहा है, मेरा व्यापार चल जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए, मेरा फलाना काम बन जाए, बेटी की विवाह हो जाए। तो बोले वो तो और भी बड़े हैं। तो गोस्वामी जी के का एक श्लोक दोहा कल सुनाया था, बड़ा ही अद्भुत दोहा है, नोट करने लायक है। सुख जीवन सब जग चाहत। बोले सारे जग वाले सुख जीवन चाहते हैं कि हमें सुख मिले जीवन में। कोई ऐसा तो नहीं कोई दुख चाहता हो, सब चाहते हैं सुख। तो बोले सुख वाला काम भी तो करो। सुख चाहे मूढ़ ना धर्म रता, धर्म में रति नहीं है, सुख कहां से मिले? तो बोले सुख चाहने वाला काम तो करो, जो सुख जहां से मिले आपको। बोले दौड़ लग रही है, कोई महाराज कबर की ओर दौड़ रहा है, कोई ओझा की ओर दौड़ रहा है, कोई कहते हैं कि जंतर मंतर की ओर दौड़ रहा है, कोई झाड़ फूंक की ओर दौड़ रहा है, कोई टोना टोटका की ओर दौड़ रहा है, कोई जो है गांव से शहर की ओर दौड़ रहा है, कोई शहर से दिल्ली की ओर दौड़ रहा है, दिल्ली से कोई महाराज अमेरिका रूस की ओर दौड़ रहा है, कोई रूस से महाराज चंद्रलोक की ओर दौड़ रहा है। किस लिए? वो कह रहे हैं किस लिए दौड़ रहा है? सुख जीवन सब जग चाहत। सारे जगत को चाहिए कि हमें सुख मिले, इसीलिए तो दौड़ रहे हैं। और कारण क्या है दौड़ने का? गोस्वामी जी कह रहे हैं सुख जीवन सब जग चाहत, लेकिन सुख जीवन मिलेगा कहां, किसके पास है? बोले सुख जीवन हरि हाथ। ये तो भगवान के हाथ में है। जहां सुख सागर श्री हरि हैं, उनके चरणों में ही तो है। सुखी मीन जहनीर अगाधा, सुखी मीन जगनीर जिमि हरि शरण एक बाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। तो भगवान के चरणों में मिलेगा सुख, और दौड़ रहे हो इधर उधर तो फिर कहां से मिलेगा? इसलिए कई जगह ये बहुत बार कही है, अस प्रभु छाड़ भजहि जेहि आना। इसका यही भाव है, भगवान को छोड़ करके और चारों तरफ दौड़ लग रही है। अस प्रभु छाड़ भजहि जेहि आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ, गीतावली लिख रहा हूँ, विनय पत्रिका लिख रहा हूँ, या चित्रकूट में राम घाट पर बैठ करके तुलसीदास चंदन घिस रहा हूँ, राम राम की माला जप रहा हूँ। किस लिए? दे दे राम, दिला दे राम, कुछ मुझे मिल जाए। नहीं, सुख जीवन सब जगत चाहत, लेकिन सुख जीवन हरि हाथ। तुलसी दाता और मांगने, ये तो दोनों अबुध अनाथ। दोनों अबुध हैं और दोनों अनाथ हैं। जब तक सर्वेश्वर प्रभु श्री रघुनाथ से नहीं जुड़े हैं, तब तक वो अबुध अनाथ हैं। नाथ तो वही है जिन्होंने परमात्मा को, प्रभु को अपना स्वामी नहीं स्वीकार किया है, तो उनको सुख मिलेगा कहां से? वो तब तक अनाथ हैं। अरे स्वामी तो भगवान शंकर जी ने भी माना है भगवान को। रघुकुल मणिमन स्वामी सोई कही शिव नायऊ माथ। मेरे स्वामी हैं,
तो हमें स्वामी अपना नाथ मानने में क्या है? अब जब तक उस नाथ से नहीं जुड़ोगे, हमारा जो है साधारण मिनिस्टरों के मंच पर जाकर के फोटोग्राफी आ जाए, अखबार में हमारा नाम आ जाए, दूरदर्शन पर नाम आ जाए, मीडिया में हमारा नाम हो जाए, वाह वाह हो जाए, तो बोले ये हो करके क्या? बोले उनसे जुड़ने से क्या तुम सनाथ हो गए? वो स्वयं अनाथ हैं, वो क्योंकि नाथ से नहीं जुड़े हैं तो वो भी अनाथ हैं। इसलिए जो रघुनाथ से जुड़ा है, विश्वनाथ से जुड़ गए हैं, द्वारिका नाथ से जुड़ गए हैं, तो सनाथ हैं, और नहीं तो अनाथ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं। देने वाले ने 10 लाख 2 लाख दे दिया। कल दृष्टांत भी सुनाया था एक पंडित जी का, 1 लाख 2 लाख दे दिया तो उसका क्या दरिद्रता मिट गई? नहीं मिटी। 1 लाख 2 लाख भी दे दिया तो क्या दरिद्रता मिट गई? बोले नहीं। क्या हो गया? उस जीवन भर की किसी को भोजन पानी अन्न की कुछ भी खिला दो, क्योंकि दरिद्रता कितने दिन के लिए मिटेगी। लेकिन कोई कुमार्ग पर जा रहा हो उसको सुमार्ग पर लगा दिया जाए सत्संग के द्वारा, तो ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दृष्टांत कल बताया था, आज समय भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज का, नारद जी महाराज ने ऐसा उनको जो है कुमार्ग से और सुमार्ग पर लगाया। आज आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी की पदवी उनको मिल गई। जीवन में क्या कमी रह गई? स्वयं राम जी उनके यहाँ आश्रम पर मिलने के लिए आए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे अंदर कोई स्पृहा नहीं है प्रभु। प्रभु ने कहा यदि मैंने निकाल दी तो, अंतराल में छुपी हुई कोई तुम्हारे अंदर स्पृहा वासना निकाल दी तो, आप कह रहे हो ना मेरे हृदय को भक्ति मांग रहे हो, और भक्ति तो वहीं रहती है जहां कोई भी किसी प्रकार की कामना न रहे। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, आप मांग रहे हो मुझे प्रभु निर्भरा भक्ति दे दो, जो आप पर ही निर्भर रहे, किसी सूर्य चंद्र पर निर्भर ना रहे, किसी राहु केतु पर निर्भर ना रहे, आपके ऊपर मेरी भक्ति निर्भर रहे। निर्भराम में ऐसी भक्ति मांग रहे हो तो कोई स्पृहा तो नहीं है? बोले मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सबको बाहर कर दिया। कहीं मालपुआ बन रहा हो तो बन रहा हो, कहीं बढ़िया कोई वस्त्र पहन रखा हो, किसी ने जापान जर्मनी की बढ़िया बढ़िया पदार्थों का कोई भोग कर रहा हो, मैंने अपने मन को सावधान कर दिया, खबरदार जो किसी की ओर देखा और ताका भी तो। प्रभु बोले यदि जो है स्वप्न में, बोले जागृत की तो कौन कहे, स्वप्न में अगर कोई आ गई हो और अंतराल में छुपी हुई हो तुम्हारे अंदर और मैं निकाल दूं। अब गोस्वामी जी ने कहा महाराज हो भी सकती है, कभी कब हो जाए कि कोई मालूम नहीं पड़ता। मैंने अपनी कोशिश जहां तक थी वहां तक तो हृदय में घुसी हुई उस वासना को, स्पृहा को निकाल दिया। और यदि आपको कहीं दिखाई पड़ रही है, कहीं नजर आ रही है, तो आप तो वहीं बैठे हो, हृदय के अंदर बैठे हो जहां वासना पैदा होती है, जहां स्पृहा होती है। तो ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर दे रहा हूं। बोले क्या? कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय। तो उस स्पृहा को आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, मेरे हृदय को कामादि दोष सबसे मुक्त कर दीजिए। क्योंकि भक्ति वही रहती है जहां कोई किसी प्रकार की स्पृहा ना हो, और भगवान भी वही रहते हैं, रहते ही नहीं है, विश्राम भी करते हैं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मोह करहूं सतत विश्राम। उनके हृदय में मैं विश्राम करता हूं। तो ये दूसरे श्लोक का भाव है। यदि समझ गए हों तो सुंदर कांड का पाठ करने वाले कि हृदय में कोई स्पृहा ना हो, मेरी व्यापार की वृद्धि हो जाए,
मेरा जो फलाना काम बन जाए, फलाना फलाना मनोरथ पूर्ण हो जाए, ये नहीं, कोई स्पृहा नहीं हो तो केवल एक भगवान के चरणार बिंदों की होनी चाहिए। प्रभु भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति मांगो प्रभु से, क्योंकि भगवान की भक्ति जहां है वहां सारे गुण विद्यमान रहते हैं। और यदि केवट भक्ति, केवट को जो है निष्काम भक्ति भगवान ने कब दी, विमल भक्ति कब दी? जब जानकी जी की मणि मुद्री उन्होंने स्वीकार नहीं की तब कही। मणि मुद्री उतार के दी, बोली नहीं स्वीकार करी। यदि वो मणि की मुद्री ले लेते तो उनको विमल भक्ति मिलने वाली नहीं थी। भक्ति भक्ति के लिए, भक्ति भगवान के लिए है, भक्ति भुलाने के लिए नहीं है। सुदामा जी कह रहे हैं महाराज, एक बार द्वारका जाते तो पा जाते कुछ लाते। पत्नी कह रही है एक बार द्वारका चले जाते तो ले आते कुछ, लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं? ये भक्ति भाव के नाते न्यों नहीं भुनाए जाते, ये भक्ति भाव के नाते न्यों नहीं भुनाए जाते। मेरी भक्ति ऐसी नहीं है बैंक ड्राफ्ट की तरह जाकर के बुना लो, बोले ऐसी नहीं है भक्ति। तो ये दूसरे श्लोक का भाव। और तीसरे का कल बताया था, हनुमान जी की जो स्तुति है, हनुमान जी का जो स्वरूप है कैसा है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवल कृशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। इसकी भी व्याख्या वैसे कल कर दी थी, पर कल काफी लोग नहीं आए थे, नहीं सुनी होगी। हनुमान जी में अतुलित बल है, ऐसा कोई भी माप पैदा नहीं हो, ना कोई बैरोमीटर, ना हेक्टोमीटर, ना कोई किलोमीटर हनुमान जी के बल को नाप सके। हनुमान जी में कितना बल है। लेकिन संतों से जैसा सुना है कि जो हाथी, मतवाले हाथी में 60,000 मतवाले हाथी के अंदर जितना बल होता है, उतना एक ऐरावत हाथी में जो समुद्र मंथन से निकला है, और 60,000 ऐरावत हाथियों के अंदर जितना बल है, उतना बल एक इंद्र के अंदर। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 60,000, और जितना 60,000 इंद्र के अंदर बल है, अब लगाओ कैसे हिसाब लगाओगे? जितना 60,000 इंद्र के अंदर बल है, उतना हनुमान जी की कानी अंगुली की नोक के अंदर बल है। अब नापो कितना हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए कहा अतुलित बल धाम, जिसको कोई तोला ना जा सके, कोई तोल ही नहीं है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी खड़े हो जाएं तो ऐसे लगे जैसे सोने का पहाड़ है। चमक ऐसी हनुमान जी के अंदर जैसे सूर्य भगवान के ऊपर देख नहीं सकते, आंख बुन जाती है ऐसी। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम। दुष्टों के बन के लिए हनुमान जी अग्नि के समान हैं। कृशानु माने अग्नि। दुर्जन कोई बन ऐसा हो जो दुख दे रहा हो, कांटे वाला हो, या कोई ऐसा हो जिसमें आदमी कांटे खड़े हो, दुखदाई हो, जहरीला हो, तो हनुमान जी जैसे ही उस वन में पहुंचते हैं, हनुमान जी तो उसकी कृशानु हैं, और वो वन जो निश्चर, ये राक्षस हैं, ये दुष्ट लोग हैं, इनके लिए हनुमान जी अग्नि के समान हैं। जैसे आग लगा दो तो वन पूरा समाप्त। हनुमान जी पहुंचे और सारा वन जल करके राख। दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ज्ञानियों की तो क्या कहा जाए महाराज, सूर्य भगवान से जो है हनुमान जी महाराज ने वेद पढ़े हैं, वेदों का अध्ययन किया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ये सारे गुण हनुमान जी में किस लिए हैं? सकल गुण निधानम,
वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भगतम, इसलिए सारे गुण हैं क्योंकि रघुपति प्रिय भगतम, रघुनाथ जी के भक्त हैं, रघुनाथ जी से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी सनाथ हैं। रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कही शिव नायव माथ, एक रूप से सेवा करने से जब उनका मन नहीं भरा, उन्होंने कहा कि दोबारा मैं सेवा करने के लिए हनुमान जी का स्वरूप धारण करता हूं, और फिर जो है मैं उनको रघुनाथ को अपना नाथ स्वीकार करूंगा ताकि मैं भी सनाथ हो जाऊं। दो दो रूपों से हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। तो वानराणाम धीशम, वैसे बानरों के अधीश कौन है? कपीस कौन है? सुग्रीव जी। लेकिन सुग्रीव जी नहीं, राम जी और जामवंत जी की निगाह के अंदर जो है हनुमान जी ही वानराणाम धीशम है। बोले क्यों? जब सारी सेना को जो है नागपाश में बांध लिया गया, सब अचेत पड़े थे महाराज। विभीषण के अंदर वो माया नहीं व्यापी, विभीषण जी के नहीं थी। विभीषण जी जो है हनुमान जी को लेकर के, ना हनुमान जी को ना विभीषण जी को, ये दो ही बचे उससे। बाकी सारी सेना को माया में बांध, सब नागपाश में बांध लिया। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबई सिर डालो, सबको बांध लिया, कोई नहीं छोड़ा। तो हनुमान जी को लेकर के आए विभीषण जी जामवंत जी के पास। जामवंत जी थोड़े से, ये माया ही ऐसी थी, बेहोश हो गए पड़े थे सब। जामवंत जी को थोड़ा सा होश था। जैसे ही आए उनके पास, उन्होंने पहचान लिया आवाज से। बोले विभीषण। कौन है? बोले विभीषण। मैंने आवाज से पहचान लिया है, मुझे होश तो है लेकिन आवाज से पहचाना है, मेरी आंख नहीं खुल रही है। किसको खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो? बोले और किसी को मत खोजो, हनुमान को देखो। अब विभीषण था, उन्होंने कहा भाई, क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। बोले हनुमान जी को क्यों देखे? राम जी देखे, और राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और उनको कौन नहीं देखे? अंगद हैं, सुग्रीव हैं। बोले नहीं, और किसी को मत देखो। क्यों? बोले हनुमान जी जिंदा हैं तो हम सब जिंदा हैं, और हनुमान जी होश में हैं तो हम सब होश में हैं, और हनुमान जी यदि जिंदा नहीं है तो हम जीते हुए सब मुर्दा हैं। हनुमान जी यदि होश में नहीं है तो हम सब बेहोश हैं। अच्छा, बोले हनुमान जी हैं और मेरे साथ हैं। विभीषण जी बोले फिर तो काम बन गया। बोले हनुमान जी, हाँ गरुड़ जी को बुला करके लाओ, गरुड़ जी को लाओ बुला करके। हनुमान जी गए तुरंत। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी बोले नारद जी, हाँ आपको तो सबका पता है कौन कहाँ है, आप चारों तरफ घूम रहे हो। त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम गति सर्वत्र तुम्हार, तुम तो सब जानते हो, आप बताओ। बोले हाँ फला जी के हैं ना गरुड़ जी, ले आओ। तब हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर के आए हैं। तब खगपति खाए माया नाग बरूथ, वो माया के जो बांध रखा था वो सब खा गए गरुड़ जी महाराज। तो कहते हैं तब से राम जी और जामवंत जी की निगाह में कपीस बानराधीश नहीं है, हनुमान जी बानरों के अधीश हैं, मालिक हैं। इसलिए वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो भगवान का भजन करते हैं, और एक भक्त वो जिनका भगवान भजन करते हैं। ऐसे भक्त भी हैं। ऐसे भक्तों में कौन है? ऐसे भक्तों में श्री भरतलाल जी महाराज। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। और ऐसे भक्तों की सूची नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में भी दी है। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि खौड़स प्रभु पद रति। इनके नाम हैं। जो भक्त ऐसे हैं जिनका भगवान भजन करते हैं। कमला लक्ष्मी जी, कमला गरुड़
सुनंद, सुनंद आदि भगवान के 16 पार्षद, सुनंद आदि खोड़स प्रभु पद रति हनुमंत, उनमें हनुमान जी का भी नाम है, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, ग्राह, गज, पांडव नामा, कौसारव, कुंती, बधु, पट एचत, लज्जा, हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। नाभा गोस्वामी जी ने यहां सुमरण किया है, क्योंकि रघुपति प्रिय भक्त है ना, ये भगवान के भक्त हैं। और दूसरी जगह, एक जगह और हनुमान जी का सुमरण किया है, कहां? जहां 9 प्रकार की भक्ति होती है, और भक्ति के आचार्य 9 हैं। कौन कौन हैं? वहां भी सुमरण किया है। पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भक्ति के, पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भक्ति के। श्रवण परीक्षत सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन, श्रवण परीक्षत व्यास। श्रवण परीक्षत, परीक्षत जी श्रवण भक्ति के आचार्य। सबसे पहली भक्ति श्रवण है। श्रवण नहीं करोगे तो और भक्ति नहीं आएगी आपके अंदर। पहला मूल है यह सिद्धांत, प्रथम भगते संतन करी संगा। संतन के साथ में मिलेगा क्या? श्रवण करने के लिए भगवान का नाम, भगवान की कथा। श्रवण तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। उनके आचार्य श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज, और कीर्तन भक्ति के आचार्य सुफलक सुवन श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण परीक्षित, सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन, सुठी सुमरन प्रहलाद। व्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज, वो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, आचार्य। श्रवण परीक्षित, सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन, सुठी सुमिरन प्रहलाद, सुमिरन भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज। सुठी सुमिरन प्रहलाद, पृथु पूजा, कमला चरणन मन, भगवान की चरण संवाहन की सेवा करने की किशोरी जी, लक्ष्मी जी। बंदन सुफलक सुवन, बंदन भक्ति के आचार्य श्री सुफलक सुवन अक्रूर जी महाराज, बलक सुवन। दास दीपति, हनुमान जी का सुमरण यहाँ किया। जो दास भक्ति है, जिसकी चर्चा हम करने जाएंगे अब, सुंदर कांड में दास भक्ति है। सेवक बन के हनुमान जी ने कार्य किया दास भक्ति का। दास दीपत्ति कपीश्वर, जैसी सेवक भक्ति, जैसी दास भक्ति हनुमान जी ने दिखाई है, ऐसी किसी ने नहीं दिखाई। दास दीपत्ति कपीश्वर, सख्यत्व पारथ, सखा भक्ति किसने की है? श्री अर्जुन जी महाराज ने। पारथ, समर्पण आत्म भरिधर, समर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी महाराज। उपजीवेन नामते एते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो, नेता नवधा भक्ति के। तो नेता जहां भगवान की भक्ति के जो आचार्य हैं, उनमें हनुमान जी महाराज को दास भक्ति में स्मरण किया है। और सारा दास भक्ति का कार्य श्री सुंदर कांड में हनुमान जी का ही है। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। तो ये तीनों श्लोकों की व्याख्या की। अब आइए, सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? कल 8 श्लोक सुना करके बताए थे। सुंदरे, ये 8 श्लोक इसके अंदर विद्यमान हैं। सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों? भाई सब कांडों के अपने अपने, बाल कांड का नाम भगवान की बाल लीलाएं, अयोध्या कांड का नाम अयोध्या का उथल पुथल जो भी चरित्र हुए हैं, अरण्य कांड का नाम जंगल के नाम से अरण्य है, किष्किंधा कांड का नाम किष्किंधा नगरी के नाम से है, किष्किंधा के नाम का स्थान है। और इसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड का नाम इसलिए क्योंकि लंका की घटनाएं हैं सारी हैं। उसके बाद उत्तर कांड में उत्तर हैं, और उत्तर पश्चात वाले को भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम उत्तर कांड है। पर सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? भाई सिया शोध कांड रख देते, कुछ और रख देते। सिया जी की यहाँ शोध की गई,
लेकिन वो कांड नहीं रख करके सुंदर कांड रखा। क्यों? बोले केवल रावण और उनके अनुचरों को छोड़ करके सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है, इसके अंदर सब कुछ सुंदर है। कल 8 श्लोक इसके पढ़ करके सुनाए थे। सुंदर में क्या सब चीज सुंदर है। सुंदरे किम न सुंदरम, 8 श्लोक बोले थे। सुंदरे सुंदरी सीता और सुंदरे सुंदरो कपि। 28 पेज पर दे रखे हैं ये श्लोक। ये पुस्तक और ले लो, दे लो ये और लो, और तो इसमें होंगे। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपि सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे त्रिगुणान् मोक्ष सुंदरे गुण शोधना सुंदरे सत्संगश्च, सत्संग भी सुंदर है सुंदर कांड में। सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे सुंदरा राम सुंदरे सुंदर सुंदरौ राम है तो सुंदर राम जी सुंदर हैं। सुंदरा राम है आराम, सुंदर आराम, आराम माने बगीचा, जो अशोक वाटिका है वो भी सुंदर है। सुंदरे सुंदराराम सुंदरे सुंदराचल सिंधु तीरक भूधर सुंदर। सुंदरे सुंदरी वार्ता सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे सुंदरी युक्ति सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरावाप्ति सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे प्रभु संबंध सुंदरे कृतकृत्यता सुंदरे सुंदरो कार्य सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर में क्या चीज सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड। सुंदरे असुर विध्वंस सुंदरे प्राण रक्षण सुंदरे मंत्र दानस्य, मंत्र दान मिला ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। सुंदरे मंत्र दानस्य सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे अभय दानस्य सुंदरे शरणागति, विभीषण जी की शरणागति बड़ी सुंदर है। सुंदरे सुंदरो लाभ सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे सुंदरो शिष्य सुंदरे सुंदरो गुरो सुंदरे सुंदरो दूता सुंदरे किम न सुंदरम। ये 8 श्लोक हैं, इनकी बारी बारी चर्चा करेंगे। सुंदरे सुंदरी सीता ये बाद में लेंगे, पहले लेंगे हम सुंदरी सुंदरी वार्ता। सुंदर कांड में सुंदरी वार्ता किन किन की वार्ता किन किन के साथ हुई, उस वार्ता का सार क्या है, निचोड़ क्या है, और उस वार्ता में जो है हमको क्या लाभ मिलेगा, हमारे लिए क्या शिक्षा है, ये सब उसकी चर्चा की जाएगी। सुंदरे सुंदरी वार्ता, और जब ये हो जाएगी तो फिर सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे फिर सुंदरो कपिहि, फिर सुंदरे सुंदरो राम, ये क्रम से चर्चा चलेगी। तो सुंदर कांड के बारे में थोड़ा सा श्रवण करें कि सुंदर कांड किस लिए है, सुंदर कांड का जो फलश्रुति है वो क्या है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैत तरही भव सिंधु बिना जल जान। जो
जो भगवान के गुणावली को, गुण समूहों को, गुण ग्रामों को, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, भगवान की सत्ता महत्ता भगवत्ता के विषय में जो श्रवण करेगा, ये गुणग्राम है प्रभु के। भगवान की करुणा कैसी है, यही तो गुणग्राम है। और गुणग्राम क्या है, यही है। इनको जो श्रवण करेगा वो बिना जलयान के, बिना जलयान के ही वो पार हो जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं जलयान की। क्यों? और पार हुए हैं यहां दो जगह, दो व्यक्ति पार हुए हैं। कौन? एक राम नाम के द्वारा, राम नाम के द्वारा भी पार किया जाता है भवसागर को। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। श्री श्रद्धेय श्री मानस किंकर जी महाराज बताया करते थे, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही तो मानव जीवन का लक्ष्य हो रहा है। क्या अत्यंत दुख क्या है? जो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने बताया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार गर्भाशय में आना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनरे जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे और कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम मूढ़मते। ए मूढ़मते, भगवान का भजन कर। ये है सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। भव में पड़, बार बार ब्रह्मा जी कहते हैं भवसागर क्या है? भवकूप, भवसागर, ये बड़ा भयावह है। बार बार ब्रह्मा जी कहते हैं कू करो, भवसू करो, भव गर्दभ भव। कुत्ते बन जाओ, गधे बन जाओ, सूअर बन जाओ, कभी नाली के कीड़े बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, ये भव वो भव, इसी का नाम भवसागर है। और भवसागर क्या है? यही है। तो इससे पार कैसे पाया जाए? भवसागर पार पाने के लिए एक छोटी सी पुस्तक है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, मणि रत्नमाला। उसमें बताया है कि भगवान के जो चरण है ना, वही बड़ी जो है नौका है। उसमें प्रश्न करे, एक प्रश्न के अंदर बड़े भारी जो है उत्तर भी है उसके अंदर। एक प्रश्न के अंदर उत्तर है। बोले क्या है? बोले भगवान की, उसको कैसे पार किया जाएगा भवसागर को? बोले अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए क्या शरण है? किसकी शरण में जाएं? तो गुरुदेव से बोले गुरु कृपालो कृपया बदई तत्। हे गुरुदेव आप कृपालु हैं, जरा बताइए क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। एक में उत्तर दे दिया, जो विश्व के ईश ईश्वर हैं उनके चरणार बिंद ही बड़ी दीर्घ नौका है, दीर्घ नौका है, उससे पार हो गए। और वास्तव में यहां सुंदरकांड में देखोगे तो विभीषण जी तो उन्हीं चरणों से पार हुए हैं। क्या करके गए हैं विभीषण जी? क्या गए? देखियहु जाए चरण जल जाना। देखियहु जाए चरण जल जाना। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। ध्यान करते गए हैं, केवल इतना ही ध्यान बताएं कि चरणों के द्वारा ही उन्होंने जो है भवसागर को पार किया है। हनुमान जी को तो देर भी लगी, थोड़ी विघ्न भी आए, लेकिन विभीषण जी को तो विघ्न ही नहीं आए। कैसे?
सपद सिंधु यही पारा, आयु सपद, सपदी माने बहुत जल्दी आ गए, आयु सपद सिंधु यही पारा। हनुमान जी के में तो विघ्न आए, कभी सुरसा आई, कभी महाराज कुछ लंकनी आई, सिंगिका आई, कितने कितने विघ्न आए, लेकिन वो तो सीधे आयु यही विधि करत सप्रेम विचारा, और आयु सपद यही तो विचार करते आ रहे थे क्या, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाय। भगवान के चरण कमल भवसागर को पार करने के लिए दीर्घ नौका है, तो आप भी नौका में बैठे हैं, आप भी चिंता ना करें, ये भी नौका है। वो दीर्घ नौका है तो ये दृढ़ नौका है। प्रमाण चौपाई बता, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, ये राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा वो दीर्घ नौका है तो ये दृढ़ नौका है, ये भी कमजोर नहीं है, दृढ़ है। भगवान कह रहे टूटने वाली नौका नहीं है, ये भी पार कर देगी, इसमें बैठे रहोगे तो। आकर के केवल बैठना है, नौका में क्या है, बैठ जाओ चाहे सो जाओ, कोई बात नहीं, सोने वाले को भी पार कर देगी, बैठ जाओ आकर के, कोई बात नहीं। नींद आ रही है तो भले ही सो जाओ, लेकिन पार कर ही देगी। दो चार शब्द तो कान में पड़ ही जाएंगे, जब सोएगा बैठेगा, कीर्तन होगा, जब जग जाएगा, कोई बात नहीं है। ये दृढ़ नौका है। तो एक ने भगवान के चरण कमल के द्वारा पार किया भवसागर को, और एक हनुमान जी है, हनुमान जी ने कैसे पार किया, हनुमान जी से पूछो, वो राम नाम भी पार करने वाला है, राम नाम से ही तो पार हुए। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि, जलधि लाग गए अचरज नाहि। वो भी पार हो गए, ये भी पार हो गए, लेकिन पार जाने वाले फिर आधा जाना लगा रहता उनका। हनुमान जी भी आए और विभीषण जी भी आए, वापस भी आ जाते हैं। बोले क्यों, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भवसागर से पार तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो प्रभु बार बार भेज दो, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, क्योंकि सगुनोपासक मोक्ष न लई, सगुनोपासक मोक्ष न लई, तिनकहु राम भगति निज देई। वो भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। यही सुंदरकांड का आशय है कि भगवान के चरण कमलों का हृदय में ध्यान करो और भगवान का नाम मुख से जपिए। तो यही वार्ताएं जो है सुंदरकांड में आपको मिलेंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये वार्ताएं जो है सुंदरकांड के अंदर, इसके अंदर हैं। महाराज जी का पद है, मामा जी बक्सर वालों का, बड़ा ही सुंदर जो है उन्होंने लिखा है। पहले जो बता रहे थे, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदर कांड में जो वार्ता है, वार्ता वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले।
वहीं से सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ है। क्या? जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। यही है वार्ता जामवंत की, हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। देखिए सेवक और सेवक का जो ऐसा संबंध है, गोस्वामी जी कहते हैं जब तक हम भी सेवक हैं, हम सेवा में नहीं लगेंगे प्रभु की में, तो हमारा भी उद्धार होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, सेवक सेव्य भाव बिनो भावना तरीय उर्गा। ये भी सुंदर कांड का आशय यही है। सेवक और सेवक का जब तक भाव नहीं होगा हमारे अंदर, तो भवसागर से पार नहीं जाओगे। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गा। भजहु राम रघुनायक अस सिद्धांत विचार। ये सिद्धांत की बात है, गोस्वामी जी कह रहे हैं सेवक और सेवक का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हम भी प्रभु ने भेजे हैं सेवा करने के लिए, जो जिस लायक भेजा है। किसी ने किसी को जो है अध्यापक की सेवा दी है, किसी ने किसी को किसी की सेवा दी है, किसी ने नौकरी की दी है, किसी ने किसी को दुकान की सेवा दी है। तो ये भी सेवा है प्रभु की। सेवक सेव्य भाव बिनु, लेकिन सेवा करनी कैसे है? कि हम कर रहे हैं जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, ये मन में भावना धारण करनी है। जैसे हनुमान जी प्रभु का कार्य कर रहे हैं। अब उसकी आगे करते हैं, क्या क्या सेवा है, वार्ता क्या हुई जामवंत जी की, इसकी चर्चा तो है किष्किंधा कांड में। इसकी चर्चा किष्किंधा कांड के अंतर्गत है। इसको गा लीजिए एक बार। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। मातृ सिया का पता लगावो, धीरज तिनहि बंधावो। मातृ सिया का पता लगावो, धीरज तिनहि बंधावो। प्रभु संदेश सुनावो और हम सबके प्राण बचावो। 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 नाही तो असफल लौटे, नाही तो असफल लौटे, डारे मार कपिराई। रघुराई प्रभु की सेवा में। नाही तो असफल लौटे, डारे मार कपिराई। रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। क्या वार्ता हुई? अब वार्ता क्या हुई? वार्ता ये किष्किंधा कांड में इसका जो है उल्लेख है कि जब सीता जी का के वियोग में जब दोनों भाई घूम रहे थे, तो कहते हैं सीता जी का पता सबसे पहले बताया जटायु जी ने। क्या? जो जटायु जी मिले तो क्या कहा? नाथ दशानन ये है गति कीनी। नाथ दशानन ये गति कीनी। नाथ दशानन ये गति कीनी। नाथ दशानन तेई खल जनक सुता हर दीनी। तेई खल जनक सुता हर दीनी। बताया ले दक्षिण दिशि गयऊ गुसाई। ले दक्षिण दिशि
दक्षिण दिशि गय गोसाई, दक्षिण दिशि गयहु गोसाई, विलपतयति कुर्री की नाई, विलपतयति कुर्री की नाई। दक्षिण दिशा में जब बता दिया, दक्षिण दिशा में ही बानर की टुकड़ी भेजनी चाहिए थी। प्रश्न उठता है कि नहीं, फिर चारों तरफ 10 दिशाओं में क्यों बानर भेजे? आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों? बोले चोर जो चोराता है ना चोरी का माल, उसका एक अड्डा नहीं होता, 10 अड्डे होते हैं। न जाने कौन से अड्डे पे जाकर के चोरी का माल कौन से अड्डे पर रखे है। और रावण के भी कई अड्डे थे, एक अड्डा नहीं था। एक उपनिवेश तो कहते हैं वहां था बक्सर में, एक उपनिवेश जो है रावण का बक्सर में था, जहां जो है सुबाहु, मारीच और ताड़का वहां जो है अपना प्रभुत्व जमा करके रहते थे, सब यज्ञों को नष्ट करते थे। तो कहते हैं उसका वो खोता तो जो है भगवान रघुवर ने उखाड़ दिया उनका, एक बाण में ताड़का मार दी और सुबाहु को जला करके राख कर दिया। लेकिन मारीच को नहीं मारा। मारीच को महाराज बिन फरसर रघुपति ते ही मारा, और सतयुग योजनगा सागर पारा, उसको जो है समुद्र के पार फेंक दिया। क्यों? अग्रिम लीला में जो है उनका जो है काम है, इसलिए उनको मारा नहीं, फेंक दिया। तो वो खोता तो जो है रघुवर ने उखाड़ दिया है। और दक्षिण वाला खोता, उसमें महाराज कहते हैं वो सुफनखा, खर दूषण तीसरा, 14,000 सशस्त्र सबल सैनिक, कितना बड़ा अड्डा बना करके रह रहे थे। बोले वो भी भगवान ने समाप्त कर दिया। वो भी कहाँ रहा, वो सब उड़ा दिए, सब भगा दिए। 14,000 जो सैनिक थे वो भी समाप्त कर दिए, तो वो अड्डा भी समाप्त कर दिया। तो बोले फिर अब और भी अड्डे हो सकते हैं। अड्डे जब 2 अड्डे ये हैं तो और भी हो सकते हैं, इसलिए प्रभु ने 10 दिशाओं में बानर भेजे। उसके बाद कहते हैं कि जब सारे बानर जब समुद्र तट पर जाकर के इकट्ठे हो गए, दक्षिण वाली टुकड़ी जब जाकर के वहां समुद्र पर पहुंच गई, और वहां जब संपाति को देखा, गीधराज जटायु जी का बड़ा भाई है संपाति, उसको देखा महाराज, उसके पंख हैं नहीं, और उसका जो है इतना भयावह रूप देख करके महाराज सारे बंदर भी कोई कम नहीं थे। एक एक बानर बड़ा पराक्रम है, पराक्रमशाली है, लेकिन देख करके डर गए, सब घबरा गए सारे। और वो कहने लगा आज तो बड़ा अच्छा रहा। क्या? अरे मेरे पंख हैं नहीं, कहीं जा नहीं सकता उड़ करके, इतना बड़ा मेरा शरीर है, भोजन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो भगवान ने बड़ा कि अच्छी किया, आज सुरन मोहि दीन आहारा, और सुनत वचन कह पवन कुमार। आज तो प्रभु ने बड़ी कृपा करी, जो यहीं बैठे बैठे इतने बानर भेज दिए। अब सबको एक एक करके टप टप खा जाऊंगा और मेरी भूख मिट जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से भोजन ही नहीं मिला, इतने दिन हो गए मैं मर रहा हूं भूखा। बंदर घबरा गए, यार ये तो हमारे सुध लेने के लिए ये सब खा जाएंगे, तो हमारी सुध सीता जी की सुध कैसे होगी, क्या होगा। तो अंगद जी जो उसके बड़े भारी वो थे ना, हाँ सेनापति नहीं, अंगद जी जो युवराज हैं, बड़े समझदार हैं, उन्होंने एक बात कही विचार करके, बुद्धिमान है ना, विवेकवान। क्या कहे अंगद विचारी मन माही, अर धन जटायु सम को नाई। जो जटायु का नाम सुना, ओहो, उसके तो नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे भैया तुम जटायु को जानते हो, तुम्हारे से मुख से मैंने जटायु का नाम सुना है, आपने कुछ उनकी खबर खोज है आपको?
बोले हाँ हमको मालूम है। बोले क्या? बोले हमने देखा था। बोले तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? बानरों ने पहले पूछा तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है वो कैसे हुई है? उसने बताया कि भाई वो जटायु जी जो है मेरे भाई हैं, आप बताओ मुझे उसकी खोज खबर बताओ। मैं और मेरा भाई दोनों जो है इतनी उड़ान भर ली हमने, इतनी उड़ान भरी, हमारे अंदर जो है होड़ लग गई थी कौन सबसे ज्यादा उड़ान भरेगा। तो हम बहुत ऊंचे उड़ गए और उड़ते उड़ते महाराज सूर्य भगवान के पास पहुंचना था दोनों को। और लेकिन सूर्य भगवान का तो तेज इतना है। सूर्य भगवान के यहाँ रहते हैं अरुण जी जो सारथी हैं, और उन्हीं के ये बेटे हैं दोनों, अरुण और गिद्ध और संपाति जी। गरुड़ जी के चाचा जी गरुड़ जी इनके चाचा जी लगते हैं। तो कहने लगे हम दो बंद प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तो बोले हम दोनों गए भैया, पूरी ताकत लगाई हमने और जाकर के सूर्य भगवान तक पहुंचने के लिए। लेकिन कहते हैं मेरा जो छोटा भैया था ना वो तो सूरज की गर्मी से जो है डर करके और महाराज भागी आया। बोला हमारे बस की नहीं बाबा, इतनी गर्मी है सूरज की और वहाँ तक, यहाँ इतनी गर्मी है आदमी जल जाते हैं। तो बोले उसके नज़दीक में कितनी गर्मी होगी। तो वो तो आ गया पहले ही। बोले वो तेज न सही सक सो फिर आवा, लेकिन मैं अभिमानी रवि नहीं अरावा। मैं वहाँ पहुँच गया, सूर्य वहाँ तो पहुँचता। अब पहुँचता तब क्या महाराज के वहाँ तो आग का गोला है। जाते ही महाराज जरेऊ पंख यति तेज अपारा, और गिरेऊ भूमि कर घोर चिकारा। तो एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, उन्होंने मुझको बताया मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। उसने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, बहु प्रकार मोही ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। मेरी जो देह में जो ज्यादा थी ना, हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने बलवान हैं, तो वो मुनियों ने मेरा जो है देह का अभिमान छुड़ा दिया और मेरे पंख तो बिल्कुल जली गए थे और मैं ऐसा घोर चिक्कार करके धरती पर गिरा। अब तब से मेरी ऐसी हालत हो रही है। और भैया मेरा जो जटायु भैया आपने देखा हो तो मुझे बता दो, मुझे बड़ा भारी जो है अफसोस हो रहा है कि वो कहाँ है, कैसा है, उसकी चिंता हो रही है, मुझे बताइए। तो महाराज उन्होंने कहा, बताया कि राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। कोई राम जी का कोई कार्य आ गया था और वो जो है अपने प्राणों का परित्याग करके, और जहाँ संत लोग बड़े बड़े मुनि जाते हैं वो मूर्धन्य स्थान उसने प्राप्त कर लिया है महाराज। भगवान कहते हैं दुनिया में कितने मरते हैं, कितने मरेंगे और कितने मर चुके हैं, लेकिन ऐसी मौत किसी को नहीं मिली जैसी गिरिराज जटायु जी ने पाई है। क्यों? नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, श्रोत्र में प्रभु की महाराज वाणी, और गोद में सारा शरीर है प्रभु जटायु जी का। जटायु की धूल जटान सौझारी। तो कह रहे हैं उनके बराबर कोई बड़भागी नहीं है। मरत मुए और मरी हैं सकल घड़ी पहर के बीच, लेकिन लहीन को आज तक गिद्धराज सी मीच। ऐसी मौत किसी को नहीं मिली जैसी गिद्धराज जटायु जी को मिली है। रघुबर बिकल बिहंग लखी,
तेहि बिलो की दो वीर, सिय सुध कही सिय राम कही, और देह तजी मति धीर। और नाभा गोस्वामी जी ने, प्रियादास जी ने तो एक ही कहते हैं कवित्व में पूरा चरित्र वर्णन कर दिया। जानकी हरण कियो रामन मरण काज, जानकी हरण कियो रावण मरण काज। सुन सीतावाणी खग राज दौर्यो आयो है, सुन सीतावाणी खग राज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देहवार फेर दीनी, बड़ी ये लड़ाई लीनी देहवार फेर दीनी। राखे प्राण राम मुख देखी वो सुहायो है, राखे प्राण राम मुख देखी वो सुहायो है। आए आप गोद शीस धार दृग धार सींचो, आए आप गोद शीस। अपने नेत्रों से जटायु जी को जलांजलि, नेत्रों के जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, शरीर कहते हैं गोद में पड़ा है। आए आप गोद शीस धार दृग धार सींचो, आए आप गोद शीस धार दृग धार सींचो। अरे दई सुधी लई गति तनहु जरायो है, दई सुधी लई गति तनहु जरायो है। दशरथ वर्तमान अरे कियो जलदान यह, दशरथ वर्तमान कियो जलदान। अति सन्मान निज रूप धाम पायो है, अति सन्मान निज रूप धाम पायो। श्याम गात विशाल भुज चारी, श्याम गात विशाल भुज चारी। स्तुति करत नयन भरि भारी, स्तुति करत नयन भारी। गीध देहा तजी धरि हरि रूपा, गीध देहा तजी धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनुपा, भूषण बहुपट। जटायु जी को सारी जब बात बताई, महाराज तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। बोले वो इतने भाग्यशाली है आपके छोटे भाई कि उसकी जो सारी क्रिया अपने पिताजी की उन्होंने नहीं की, दशरथ जी की क्रिया नहीं की, उनकी क्रिया भरत जी ने की है। लेकिन कहते हैं जटायु जी की क्रिया जो है स्वयं राघवेंद्र सरकार ने अपने हाथों से की है। तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, अपने हाथ से की है। इतने बड़ भागी है। हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तो जब ये बात बताई तो संपाति जी बोले, भैया मेरे भाई छोटे, रोना आ गया उनको, नेत्रों में आंसू आ गए। भैया भाई तो भाई है, खून का रिश्ता है। नेत्रों में अश्रुधारा आ गई। भैया मुझे आप जो है समुद्र के किनारे ले चलो। बोले क्या? बोले मैं अपने भाई को जलांजलि तिलांजलि तो दे दूं, मुझे ले जाओ समुद्र के किनारे अपने भाई को। मोहि ले जा हो सिंधु तट और देहु तिलांजलिता। और देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं आपकी वचन के द्वारा सहायता कर सब। वचन सहाय करो मैं और पैहु खोजऊ जाय।
मैं आपकी क्रिया से तो सहायता नहीं कर सकता शरीर से, लेकिन वाणी से जरूर कर दूंगा और आपको सीता जी जरूर मिल जाएंगी। बोले क्यों? समझ गए आज वही दिन आ गया। कौन सा? मुनि एक नाम चंद्रमा वही जो मुझे बताया था। बोले क्या? बोले अवतार लेंगे भगवान, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई और तासु नार, ये ज्ञान दिया था। तासु नार निश्चर पति हरई, तासु खोज पठ यही प्रभु दूता और तीनई मिलवते होब। तो भैया आज तुम्हारा दर्शन करके अब मालूम पड़ गया कि राम जी का अवतार हो गया और उनकी पत्नी का हरण हो गया है और उसकी खोज के लिए दूत भी आ गए हैं और अब आपको देख करके मैं परम पवित्र हो गया। तीनई देखते हो पुनीता, मैं पवित्र हो गया हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो दूत आवेंगे तब तुम्हारे पंख जमेंगे, जमी हई पंख करसी जनी चिंता, तीनई दिखाई दहसते सीता। उनको सीता जी बता देना, का पता बता देना, तुम्हारे पंख जम जाएंगे। तो बोले इस वार्ता करते करते अभी बात पूरी भी नहीं हुई, उनके पंख आ गए। पंख आ गए और कहने लगे भैया चिंता मत करो। मुझे चिंता हो रही थी ना उनको, घबराओ मत, जानकी जी जरूर मिलेंगी आपको। बोले कहाँ? चिंता करने की बात नहीं है। बोले मेरी देख लो, प्रभु की कृपा से मेरे अंदर ये पंख आ गए। कैसे आए हैं? ये प्रभु की तो कृपा हुई है भाई, ये भगवान की कृपा से ही पंख आए हैं। तो आपको भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है? बताओ, गए हुए पंख वापिस आ जाएं, ये कृपा ही तो है भगवान की। इसीलिए तो प्रभु को कहते हैं क्या? गई बहोर गरीब देवाजू, गई बहोर गरीब देवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। कहने लगे मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयो हो शरीरा, राम कृपा कस भयो हो शरीरा। जा करके समुद्र के पास पहुंचे, उन्होंने अपने भाई को जलांजलि तलांजलि दी और उसके बाद जो है कहने लगे महाराज अब मैं वचन से आपकी सहायता कर सकता हूं। बताया कहाँ? अब बताऊं क्या? यहां से 100 योजन की दूरी पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसके ऊपर लंका है और उस लंका के अंदर अशोक वाटिका है। वहां जो है सीता जी बैठी हुई हैं। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, रावण तह अशोक उपवन जह रही, तह अशोक उपवन सीता बैठ सोच रत आई, सीता बैठ सोच उस अशोक वन के नीचे सीता जी बैठी हैं। और कैसे बैठी हैं? निज पद नयन दिए मन। उन्होंने जो है एक चरण अपना ऐसे मोड़ के रखा हुआ है, दूसरा चरण ऐसे तल पर ऐसे जो है जो चरण का तल ऐसे खड़ा कर रखा है और उस अंगूठे के ऊपर उनकी दृष्टि है। निज पद नयन दिए मन और राम पद कमल लीन, उनका जो मन है राम जी के चरणों में लीन है। ऐसे बैठी हुई हैं, आपको बता दिया है।
और देखो मैं यहीं से देख रहा हूं, गीध की दृष्टि बड़ी तेज होती है, बड़ी पैनी होती है। गीध की गीधई दृष्टि अपार। एक संत जी सुना रहे थे, बोले गीध की दृष्टि इतनी पैनी होती है, उससे ज्यादा कबूतर की होती है। हाँ, उड़ रहे थे कबूतर और गीध, और कह रहे थे बहुत दूर पर, गीध कह रहा था मैं देख रहा हूं वहां इतनी दूरी पर जो है मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है, एक पशु है। बोले तो पशु को देख रहा है? कबूतर बोला मैं ये देख रहा हूं कि उसके खुर के अंदर एक सरसों का दाना है। बताओ, कबूतर की ओर भी पैनी दृष्टि है। तो गीधराज जटायु जी, ये संपादी जी बोले मैं देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहायता। तुम्हारी सहायता करता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं। जवानी में तो बड़ा बल था, सूरज तक पहुंच गया मैं, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं बता देता हूं। बोले क्या? जो भी 100 योजन के समुद्र को पार कर जाएगा, उस समुद्र के अंदर ना कोई टापू है ना कोई सहारा है, एक ही छलांग में जो पार कर जाएगा वो सीता जी की खोज कर सकता है। लेकिन अब आप अपने आप विचार कर लें कि कौन जाने वाला है, कौन जा सकता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या उनको उतना ही बताया होगा महाराज? मुनि एक नाम चंद्रमा, वो ही उन्होंने सारा जब ज्ञान दिया था, इसमें इतना ही बताया होगा। वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे किसको जाना है, और साफ कह दिया महाराज वही जा पाएगा। कौन? जो ना घई सत जो जन सागर, और करई सो राम काज मति आगर। और मुझे तो देखो, मेरा शरीर ऐसा तो नहीं था, प्रभु की कृपा से बन गया है। अब तो महाराज कहते हैं सारे बानर बैठे हुए हैं, जामवंत जी, सुग्रीव जी, सब बैठे हुए हैं, सारे बानर, बानरों की सेना टुकड़ी। भगवान के जो सहचर है ना, जिन्होंने सेवा करी है, उनके नाम हैं, नामा गोस्वामी जी ने लिखे हैं। ऐसे जो भगवान के सहचर है, हमारे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि करें, हम भी धन्य हो जाएंगे। शुभ दृष्टि वृष्टि मुंह पे करो जे सहचर रघुवीर के, दिनकर सुत हरिराज बाली बच्च केसरी औरस, दधिमुख द्विविध मयंत रीछपति सम को पौरस। उल्का सुभट, ये सब नाम है। उल्का सुभट सुखेन दरीमुख कुमुद नील नल, सरभरु गवय गवाक्ष पनस गंधमादन अतिबल, पदम 18 जूथपाल, और राम काज भट भीर के, शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पे करो जे सहचर रघुवीर के। सब इकट्ठे हो गए वहां समुद्र के किनारे, और आपस में कह रहे हैं महाराज कौन पार जाएगा महाराज। सबने अपनी अपनी, बोले मैं तो महाराज 10 योजन चला जाऊं, कोई का 50 चला जाऊंगा, किसी ने कहा भाई मैं 70 चला जाऊंगा, किसी का मैं 80 चला जाऊंगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू, लेकिन पार जाई कर संशय राखा। सबने कहा महाराज अपनी अपनी क्षमता सब बखान करने लगे, मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं। उनमें से एक निकले, उन्होंने कहा मैं पार ही चला जाऊंगा, लेकिन वापस की गारंटी नहीं है। बोले फिर काम ही क्या होगा, वापस की गारंटी नहीं है। तो वो कौन है? अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद संशय कछु फिर दीवारा, वापिस आने की कोई गारंटी नहीं है। आऊं कि ना आऊं, कई बताते हैं कि कई भाव हैं इसमें। बोले एक तो ऐसे दुराधर्ष राक्षस हैं वहां महाराज,
बड़े बड़े, और एक भी जो निकल जाए तो पूरे संसार को जीत ले। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। ऐसे बड़े भारी जो है निशाचर हैं, एक एक ही जो है पूरे संसार को जीत ले। उनके सामने जाकर के वो बहुत सारे हैं, वो महाराज कितने हैं और मैं इकला। आप कोई कहते हैं कि इसलिए कि अंगद को ये श्राप लगा हुआ था, एक बार जिस जल को पार कर लेगा दोबारा नहीं आ पाएगा। कई भाव हैं। और एक ये भी है कि महाराज रावण की बाली से बड़ी भारी अच्छी मित्रता थी, तो उनके युवराज हैं अक्षय कुमार जी, और उनके ये अंगद, ये भी यहाँ के युवराज हैं। तो कहीं युवराज से युवराज मिल जाए कि भाई आया हमारे मित्र का मित्रता निभाने के लिए, ठहर जाओ अभी, जल्दी क्या है, और चले जाना 2-4 दिन में 10 दिन में। तो बोले ये भी है। कई भाव हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भाषण भांति अनेक मुनीशन गाए। और एक वो है ही कि महाराज उसको ये भी श्राप था, ये सुनील से हमने सुना कि महाराज वो अक्षय कुमार ही मार सकता है उसको। विद्यालय में जो है गुरुजी मारता था अंगद को, अंगद जो है उसको मारता था अक्षय कुमार को। तो उनको श्राप दे दिया अध्यापक ने कि महाराज तुमको अब की बार मारा तो सावधान रहना। तो कई भाव हैं जाने के। तो अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिये से कचू फिरती बारा, फिरने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा तुम चले तो जाओगे, लेकिन तुम तो नायक हो इस टुकड़ी के। जामवंत के तुम सब लायक, लेकिन पठिए कि मैं सब ही कर नायक, तुमको कैसे भेज दें। और कहते हैं जो महाराज सबने अपनी अपनी बखान करी, लेकिन हनुमान जी महाराज एक जगह चुप बैठे अलग से, वो भूले, वो तो चुप बैठे हुए हैं। ओहो महाराज बोले अबे राम जी के काज के लिए जिनका जन्म हुआ है वही चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जामवंत जी इस बात को जानते थे। बोले क्या वो चुप क्यों बैठे हैं, वो भी जानते थे इस बात को जामवंत जी। बोले कहाँ रीछ पति सुन हनुमाना, कहाँ चुप साध रहो बलवाना। अरे हनुमान जी, हनुमान तुम क्यों चुप बैठे हो, राम जी के काज के लिए क्यों चुप्पी साधे बैठे हो। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, और कहा चुप साध रहो बलवाना। वो इसलिए चुप बैठे हैं, उनको अपने बल का पता ही नहीं है। अतुलित बल धामम है, लेकिन बल का पता नहीं है। जैसे ये गोदाम है, अनाज का गोदाम, और इसमें जो है अनाज भरा हुआ है। भाई कभी कोई ज़रूरत पड़े, काल पड़े तो सबको भोजन के खिला दिया जाए या बांट दिया जाए, और उसमें ताला लगा दिया जाए अच्छा मजबूत, और चाबी जो है खो जाए और ताला भी टूट न पावे ऐसा। तो बोले वो फिर ऐसा किस काम का। लेकिन ऐसे ही कहते हैं हनुमान जी के बल के ऊपर जो है ये श्राप का ताला लग गया। हनुमान जी बचपन में जो है अपनी बाल लीलाएं करते थे, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जो है चिरकाल तक अपने बल को भूले रहोगे। जब तुम कहने के तुम भूले रहोगे। दूसरे ऋषि बोले भैया ये तो उनका था राम जी के काज के लिए हुआ है, ये तुमने ये क्या कर दिया, ये राम जी का काज कौन का। बोले मैंने जो है ये नहीं कहा कि तुम्हारा बल समाप्त हो जाएगा या बल नहीं रहेगा, मैंने कहा है तुम अपने बल को भूले रहोगे। तो यानी कि मैंने इनके बल पर ताला लगा दिया है। तो बोले चाबी, चाबी तो बताओ चाबी क्या है। बोले जब इनको कोई याद दिलाएगा ना और इनके बल की, तो यही चाबी है। तो इस बात को अंगद जी जानते थे। बोले कैसे। जब सब वानर चले गए तो हनुमान जी पाछे पवन तने सिरनावा, तो भगवान जान काज प्रभु निकट बुला, उनको बुलाया
अपने पास और उनके माथे पर हाथ दिया, परसा शीश धरो रो पानी, और अपने हाथ की मुद्रिका उतार करके और हनुमान जी को सौंप दी। और क्या बात कही महाराज, वो तो अंतरंग बात है, हम क्या जाने महाराज, वो तो गीतावली में लिखा है, नहीं बिसरत वह लगन कान की। हनुमान जी के बिल्कुल कान में बात कही है राम जी ने। हनुमान जी को बड़ा भारी भाव आया, बोले हम जैसे अकुलीन, हमारा रूप नहीं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है, हमारा कोई रूप नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई दर्शन भी अच्छा नहीं, हमारा तो स्वरूप भी अच्छा नहीं, देख ले तो कोई डर जाए, तो ऐसे ऐसे हमारे कपि चंचल सब ही विधिहीना, और ऐसे ऐसे हमारे बानर, हमारे ऊपर जो है राम जी ने अपना मुख लगा करके कान पर, और अंतरंग बातें हमको बताई हैं, हम तो कृतकृत हो गए। नहीं बिसरत वह लगन कान की, और बात कहूं मैं विद्यमान की। गीतावली में वर्णन किया है। तो पाछे पवन था, इस बात को जो है जब बात कह रहे थे कान में लग के, उस समय जामवन जी खड़े थे, उनको पता है, जामवन जी भी बहुत जानकार है, मतलब ब्रह्मा जी के अवतार हैं, जानते थे कि भाई कार्य जो बनेगा वो इनसे ही बनेगा। और राम जी ने अपनी जो ये मुद्रिका दी है, ये मुद्रिका के रूप में अपना वरद हस्त प्रेषित किया है। तो बोले तब जामवंत जी जानते थे, तो उन्होंने ताले में चाबी को घुमाया और कहने लगे हनुमान जी से, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो बुद्धि, हे हनुमान जी आप चुप्पी साधे बैठे हो, आपके अंदर तो पवन से पवन, जो पवन देव है उनसे ज्यादा बल है। पवन देव तो रावण के यहां गुलामी करते हैं। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन देव तो गुलामी करते हैं, और आपसे चाहे कि रावण गुलामी करा ले, बोले सारी सत्यानाश होगा रावण का यदि गुलामी कराएगा तो, है? बोले वो क्यों? क्यों? हनुमान जी के ऊपर रावण का कोई भी वो नहीं है। हनुमान जी हैं एकादश रुद्रावतार। 10 रुद्र तो कहते हैं रावण की पूजा खा करके और उनके एहसान में दबे हुए हैं, वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई गुलामी है ही नहीं महाराज। वो तो कहते कि एकादश रुद्र हैं। वो तो रावण के 10 सिर थे, रावण ने 10 सिर काट काट करके उनके आगे धर दिए महाराज। रावण कहता मैं सिर नहीं झुका सकता, अपने गुरु को मैं सिर नहीं झुका सकता, काट सकता हूं। बोलो इतना अभिमानी है। 10 सिर काटे महाराज। सिरन सरोज अपने हाथ से काटे हैं। कर सरोज निज सिरन उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। कितनी बार पूजा करी है? कर सरोज निज करन उतारी। अपने हाथ से तलवार से काट काट करके, एक बार नहीं अमित बार पूजा करी है। तो बोले और आपके ऊपर तो कोई एहसान भी नहीं है, और पवन से ज्यादा आपके अंदर बल है। और कहने लगे, और फिर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम बाही। हनुमान जी आपसे तो कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो नहीं होता हो। ये चौपाई हनुमान जी को याद दिलाई जाए ना बार बार, तो कहते हैं कोई भी काम हो हनुमान जी सब काम कर देते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और फिर तुम्हारा जो अवतार हुआ है, जामवंत जी ने बताया आप रुद्र के अवतार हैं, वो तो भूले बैठे थे। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब सुनते भयऊ पर्वत
सुनते ही महाराज हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो गए। जब कहा महाराज आपका तो अवतार ही राम जी के काज के लिए हुआ है, अब चुप्पी साधे बैठे रहोगे तो कैसे काम होगा। बस जो जामवंत जी ने चाबी घुमाई, ताला खुल गया। हनुमान जी ने कहा ओह, एकदम पर्वताकार हो गए, सूर्य के समान तेज हो गया। और क्योंकि सूर्य के समान जो है चमकता है ना सोना, एकदम ऐसे ही उनमें भी ऐसा तेज आ गया महाराज, सोने के पर्वत के समान लगने लग गए। और सिंहनाद कर रहे बार बार महाराज, कहने लगे लीलई नागौ जलनिधि खारा। अरे समुद्र की क्या बात है, इसको तो मैं ऐसे खेल खेल में लांग जाऊंगा। लीलई, लीलई माने लीला में लांग जाऊंगा, खेल खेल में लांग दूंगा इसको। अब तो महाराज कहने लगे और तुम कहो तो महाराज सहित सहाय रावण ही मारी, रावण के जितने भी सहायक हैं रावण को उनके साथ सब समाप्त कर दूंगा, और लंका को मैं उठा करके ले आऊं तुम कहो तो। जिस पर्वत पर लंका है उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊं, जानकी जी को ले आऊं। वो जोश इतना आ गया हनुमान जी पे, कहने लगे सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। लेकिन जामवंत जी बोले हनुमान जी हाँ जोश तो बहुत है, लेकिन जोश के अंदर जो है होश का ब्रेक हो ना तो बात बनती है। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं उनसे होश का वो होश दिलाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसे जोश जोश में आदमी क्या कर देता है महाराज। हैं कितने कितने हो गए, कोई कहीं आग लगा रहा है, कहीं कुछ लगा रहा है जोश में पूरे का। कोई बस फूंक रहा है, कोई रेल फूंक रहा है, कोई कुछ फूंक रहा है। ये जोश की तो काम है। बोले होश का ब्रेक होता तो फिर क्यों करते हैं। होश नहीं है ना, जोश के साथ यदि होश ना हो तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है। तो जामवंत जी ने होश दे रहा है, हनुमान जी मैं जानता हूं आप सब काम करने लायक हैं, लेकिन जितना काम करना है आप सुनो। हनुमान जी का बताओ हमें कितना करना है। जितना मैं करने लायक हूं सब कर दूं, सब कुछ कर दूं जितना मैं करने लायक। बोले नहीं नहीं उतना नहीं करना। बोले कितना करना है। बोले बस इतना ही करना है। कितना? इतना करो तात तुम जाई, बस सीत ही देखी कहो सुधे आई। बस सीता जी को देख लो आंखों से, और देखने के बाद लाख आकर के सुध जो है राम जी को दे दो। भाई इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। तो ये कर दूं और वो कर दूं। जामवंत जी ने समझाया, यही तो होश की बात है। उन्होंने कहा तुम कर तो सब कुछ दोगे, पर हनुमान जी जो 7 कांड की रामायण है वो इस 5वें कांड में ही पूरी हो जाएगी। ये रामायण जो है 5वें कांड में ही पूरी हो जाएगी, फिर बाकी क्या रहेगा। और ये सेवक का धर्म नहीं है। बोले क्या? आप तो जो है अपना यश और कीर्ति, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे यश कीर्ति का, लेकिन स्वामी को क्या कहेंगे लोग भाई। अरे राम जी को हनुमान जैसे मददगार मिल गए थे, इसलिए महाराज कहते हैं सीता जी, हाँ सीता जी आ गई, सीता जी का सीता जी की खोज हो गई। और नहीं तो बोले सेवक का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने स्वामी की जो है अपकीर्ति करके, इसमें अपकीर्ति होगी। बोले वो किस लायक थे बताओ। ये तो हनुमान जी जैसे मिल गए, जो मदद मिल गई तो वो आगे बात बन गई। तो ऐसा नहीं करना आपको, बस इतना ही काम करना है। जानकी जी की सुधि लेकर के, अपनी आंखों से देख करके सुध लेकर के राम जी को दे दो, और उसके बाद राम जी ये कहें कि हाँ भाई रावण को भी मार दो और समाप्त कर दो, तब कर दो। स्वामी जी की आज्ञा के, स्वामी की आज्ञा के बगैर सेवक का कर्तव्य नहीं है कि कुछ भी कदम उठावे। यही तो है, यही तो सीखना है। स्वामी जी की आज्ञा के बगैर नहीं का, यही है इस सुंदर इसमें सिखाया जो। जामवंत से पहले क्या लगे, जाम जी आप बताओ मुझे मैं क्या करूं। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। कितना करो, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देखी कहो सुधि आई। बस सुधि कह देना, और तब भगवान राम जी अपने भुजबल से, राजीव नैना कमल नैन ठाकुर जी राम जी
अपने भुजबल से कौतुक लाग संग कपि सेना, कपियों की सेना। बोले हाँ, जरूरत नहीं है वैसे कपि सेना की, लेकिन नारद वचन सच करने के लिए नारद जी ने क्या कहा था, करहु कीस सहाय तुम्हारी, वो तो कौतुक लाग संग कपि सेना, इसलिए उसको साथ में लगा करके और लगा लेने चाहिए साथ में। ये नहीं कि आप कोई करने वाले हों तो पीछे वाले ना, वो भी साथ में चलो आ जाओ, आप भी कर लो, आप भी सेवा में थोड़े से हिस्सेदार हो जाओ, हैं। जैसे भगवान कृष्ण जी ने जो है वो गोवर्धन पर्वत उठाया, ग्वाल वाल कहने लगे भैया लठिया तो हम भी लगा रखे, लठिया हमने भी लगा रखी। बोले ठीक है भैया, तुम भी खुश रहो, तुम्हारी भी सेवा हमें स्वीकार है। हालांकि वो अकेले भी करने में सामर्थ्य हैं, सामर्थ्य उनमें ये कि अकेले ही कर देंगे, रावण को मार दे, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, लेकिन लीला करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई नारद जी का भी वचन है, करहूं कीस सहाय तुम्हारी, इसलिए कौतुक लाग संग कपि। बोले फिर कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही हानिये, त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिये। कपियों के साथ में जाकर के राम जी समुद्र पार करके और फिर वो निश्चरों का संहार करेंगे, फिर सीता जी को लावेंगे, और इस यश का गायन जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि और नारद जैसे ऋषि मुनि इसका गायन करेंगे। बोले उससे क्या होगा, जो सुनेगा इसको, जो सुनत गावत कहत और समझत, चार बातें, सुनत सुनेगा, सुनत गावत सुनना और गाना अलग है, और समझत समझेगा भी, जो बात को समझा, जो बात जो इसमें बताई है उसको समझेगा। सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही, भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर अरुनार तिनकर सकल मनोरथ। पिताजी कहा करते थे, बोले सब कांडों के अंदर शर्त है, कहीं सादर लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, सादर सुनई तरई भव, लेकिन किसी कांड में कोई शर्त नहीं लगाई। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर अरुनार तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरार। भव भेषज, भवरोग, भवरोग कहाँ होते हैं, आदमी के हृदय के अंदर होते हैं भवरोग, हृदय में ही तो होते हैं। और ये किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। बाल कांड प्रभु पाए, कल सुनाया था, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि तट मोह है, उदर भयो आरण्य हृदय किष्किंधा। हार्ट पेशेंट जो लोग हैं ना, उनको किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए। शरीर के रोग की बात नहीं है, जो हृदय के और भी रोग जो बताए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये हृदय के रोग हैं, भवरोग हैं ये भवरोग। इनसे छुटकारा पाने के लिए किष्किंधा कांड का पाठ करो। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर अरुनार तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई नीलोत्पल तन श्याम। कमल के समान, उत्पल कहते हैं कमल को, नील कमल के समान जिसका शोभा है, और एक नहीं करोड़ों कामदेव के समान, करोड़ों कामदेव से भी अधिक, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुणग्राम जासु नाम अग खगवतिक। उसके गुणग्राम गुणावली गुण समूहों को श्रवण करो, जिससे कहते हैं कि उनका नाम सुनने से हमारे अग सब समाप्त हो जाएंगे, जो भी अग हैं पाप हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो यही जामवंत जी का जो ये वचन है, अभी जो आपने सुना कि इतना करहु तात तुम जाई, यहां से लेकर के और सुनिए तासु गुणग्राम जासु नाम अग खगवदिक। ये जो जामवंत जी का जो वचन है, ये बड़ा मन भावना है, और ये सुहावना है, और भव भय मिटावना भजन है, वचन है जामवंत जी का। और इसी के साथ में सुंदर कांड प्रारंभ होता है। इसलिए बताया कि ये वार्ता जो हुई है किष्किंधा कांड में, ये सुंदर कांड में नहीं हुई है ये वार्ता, और यहां तो केवल यहीं से शुरू हुआ है। जामवंत के वचन सुहाए
सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये जो जामवंत जी का वचन बड़ा सुहावना है, मन भावना है और भाव भय मिटावना है। और ये क्या वचन है? यही तो है वार्ता जो हुई है जामवंत जी की। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। क्या है? यही तो कहा था, इतना करो तात तुम जाई। हैं? बोले सीता जी की सुध लेकर के आओ। और सुग्रीव ने क्या कहा था? अवध मैट जो बिन सुध पाए, आवई बने सो मोई। एक को भी चिंता नहीं छोड़ूंगा। जो अवधि दी है उसमें यदि सीता जी की सुध लेकर के लौट करके नहीं आए तो एक को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। यही तो बात कही थी। मातृ सिया का पता लगाओ, मातृ सिया का पता लगाओ, प्रभु संदेश सुनाओ। मातृ सिया का पता लगाओ, नहीं बंधाओ। हाँ, जाओ और सीता जी का सुध लो और उनको धीरज बंधाओ। क्या क्या धीरज बंधाना है? कछुक दिवस जननी धर धीरा, और कपिन सहित आइए रघुवीरा। मातृ सिया का पता लगाओ, धीरज नहीं बनाओ। मातृ सिया का पता लगाओ, धीरज नहीं बनाओ। प्रभु संदेश सुनाओ और हम सबके प्राण बचाओ। प्रभु संदेश सुनाओ और हम सबके प्राण बचाओ। नाही तो असफल लौटे, नाही तो असफल लौटे, डारे मार कपिराई रघुराई। नाही तो असफल लौटे, मार मार कपिराई रघुराई। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। ये वार्ता हुई है। एक वार्ता की चर्चा हुई है। वार्ताओं की सूची लंबी है काफी। वार्ता जितनी हो जाएंगी कोशिश करेंगे सारी हो जाए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आचार्य चरण की जय। सर्वे भव